चलिए क्लास 9 चैप्टर 9 का स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका। इन द एडजॉइनिंग फिगर द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड अप टू D। जो साइड BC है उसको D तक एक्सटेंड किया गया। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC का जो बाइसेक्टर है और एंगल ACD का जो बाइसेक्टर है वो मीट इन अ पॉइंट E पे मीट करता है। ABC का जो बाइसेक्टर है ये और ACD का बाइसेक्टर है ये दोनों कहाँ पे मीट करता है? जाके A पे मीट करता है। दोनों A पे मीट करता है। देन प्रूव दैट एंगल BCE, देन में प्रूव करना है क्या? एंगल BEC ये जो होगा, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BAC के हाफ इक्वल हो जाएगा। एंगल BAC के हाफ के इक्वल हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करना होता है आप लोग को? सबसे पहले क्या करो, इसका नेमिंग किया करें। सबसे पहले नेमिंग मतलब कैसी है? ये दोनों साइड आपस में, दो एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ABC का जो बाइसेक्टर वो BE है। ABC का बाइसेक्टर यहाँ पर क्या है? BE है। देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। लिखते हैं पहले गिवन आपको दिया है यहाँ पर BE, ठीक है। BE इज अ क्या है? एंगल बाइसेक्टर। BE इज अ एंगल बाइसेक्टर। B इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या? एंगल ABC, एंगल ABC। एंड दूसरा जो CE है वो क्या है? एंगल ACD का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल ACD का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर क्या है? CE है। एंड CE इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ACD, एंगल ACD। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो जब ऐसा है तो उस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ABC का जो एंगल बाइसेक्टर है वो BE है और ये एंगल तो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि उसका बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर मैं इसको सपोज एंगल 1 लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा, ठीक। और एंगल ACB का बाइसेक्टर कौन है? EC, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल? एंगल ACE और दूसरा एंगल ECD, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर मैंने दोनों के एंगल 1 नाम दिया तो मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर एंगल 2, दोनों आपस में सेम है। एंगल 2 इसका नाम हो जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद अब हमें किस पे फोकस करना है? हमें क्या निकालना है इसमें? ये हमें एंगल BAC चाहिए और हमें एंगल BEC, हमें ये निकालना है। चलिए इसका भी कुछ नाम इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं यहाँ पर। एंगल BAC, इसको मैं क्या बोल दूँ? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 हो गया। एंगल इसको मैंने एंगल 3 बोल दिया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एंगल 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंगल 4। तो हमें ये देखना है, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 बस निकाल लीजिए। देखो एंगल 3 इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये एंगल 3 है हाफ। ये क्या है आपके पास? एंगल BEC, ये एंगल 4 है हाफ। और BAC क्या है? एंगल BAC एंगल 3 है। एंगल 4 और एंगल 3 क्या आपको नीड है? एंगल 4 एंगल 3 के फॉर्म पे आपको लाना है, बस बाकी सबको हटाना है। एंगल 3 एंगल 4 के फॉर्म पे लाना है और बाकी एंगल 1 एंगल 2 जो भी सबको हटाना है। चलिए और कुछ एंगल बचा के देखते हैं पहले यहाँ पर। चलिए यहाँ तक हो गया। सो BE is the angle bisector of angle ABC and CE is the angle bisector of angle ACD। so क्या बोल सकते हैं अपन? ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन सा? BE क्या है? एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल ABE, एंगल ABE किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ABE किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल EBC के, एंगल EBC के। दो एंगल कैसे हो जाएंगे? एंगल 1 के इक्वल हो जाएंगे। दो एंगल 1, दूसरा एंगल क्या है? एंगल ACE, एंगल ACE। CE क्या है? एंगल ACD का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल ACE इक्वल हो जाएगा एंगल ECD के, एंगल ECD के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों क्या था? एंगल 2, इसलिए मैंने क्या नाम दे दिया इसको? एंगल 2 बोल दिया दोनों को। ठीक है, हो गया।
तो देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चन आएगा हम देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहला तरीका ये होता है, देखिए अब ऐसे क्या है, आप इसको याद रखेंगे, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये ट्रायंगल, ऐसे नहीं बने क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना होता है, इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी समझ लीजिए, जिससे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना होता है, देखिए पर ये देखो कि इसमें ट्रायंगल्स कितने बनते हैं। ट्रायंगल बना ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि एक एंगल कितने का, एंगल ए कितने का है, एंगल 3, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू एंगल 3 है, और एंगल बी कितने का है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 है। लेकिन हमें एंगल 3 नहीं दिया गया, सॉरी एंगल सी हमको नहीं पता। एंगल ए, एंगल 3, एंगल ए बी सी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, और एंगल ए सी बी हमें नहीं पता। तो मैंने 3 और 4 तक लिया, उसको मैं क्या नाम देता हूँ यहाँ पर 5, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एंगल 5। ये ऐसा, ये पहला ट्रायंगल हो गया। तो चलो पहला ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखो पहला ट्रायंगल पे ट्रायंगल ए बी सी, इसमें सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। दूसरा एंगल बी ई सी, इसमें भी 3 एंगल होंगे, एंगल 1, एंगल 4 और 2 टाइम्स, अब उसका क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये हो गए 2 ट्रायंगल, ठीक है। चलो देखते हैं इन 2 ट्रायंगल पे काम करेंगे पूरा। इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल मेरे पास आएगा, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। जितने भी एंगल्स हैं इंटर एंगल्स, उनका सम कितना हो जाएगा, 180। क्या क्या एंगल है यहाँ पर देखो, इंटर एंगल एबीसी में एंगल 3, क्या नाम है इसका, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये इक्वल 180। देखिए अगर आप इसको, मैंने यहाँ पर नाम क्यों लिखा, देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नाम इसलिए लिखा, तो आपको देख के समझ में आया कि आपको फोकस किस पे करना है। आपको फोकस करना है एंगल 3, एंगल बी ई सी एंगल 4 है, ठीक है, और एंगल बी ए सी क्या है, एंगल बी ए सी एंगल 3 है। आपको इन दोनों पे फोकस करना है, एंगल 4 और एंगल 3 पे, बाकी पे आपको फोकस नहीं करना है। इन दोनों को लाना है और बाकी सबको आपको हटाना है, ठीक। इन दोनों को लाना है और बाकी सबको यहाँ से क्या करना है, आपको हटाना है। तो इसमें आपको दिख जाएगा साफ साफ किसको हटाना है, एंगल 1 को हटाना है, एंगल 1 दिखा हटा दो। हटाना मतलब कोशिश करना कि वो कट जाए या फिर बाहर चला जाए, जो भी हो, या उसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 इन सब को आप एंगल 3 और एंगल 4 में कन्वर्ट करेंगे। हटाना मतलब क्या होगा, या तो कटना चाहिए, या तो उसको आप एंगल 3 में या एंगल 4 में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो उसको हटाइए, हटाइए मतलब क्या, एंगल 3 एंगल 4 के पास भी ले आइए, या उसको कटा दीजिए। अब किसी से कट रहा हो तो उसको देखेंगे बस। तो करना क्या है, मेरा एंगल 3 और एंगल 4 के पास पे लाना है, बाकी सब यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, ये हो जाएगा 180 बाय सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आप लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका 180 होगा। अब देखिए ये तो हो गया पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल बी ई सी, इन ट्रायंगल क्या, बी ई सी, इसमें कौन कौन से एंगल बैठा आपके पास, बी ई सी में एंगल कौन कौन से, ये आपको हो जाएगा बी ई सी में, ये ऐसा एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, ये सब क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 180। ये भी हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर आप सब में नाम लिखते हैं ना, एंगल 3 के बदले लिखते हैं आप एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी के बदले लिखते हैं एंगल ए बी सी, तो आपको पहचानने में दिक्कत होती, बहुत प्रॉब्लम होती, फंस जाते हैं। इसलिए क्या करना है, इसको आपको ये सब फोकस करना है, इसको ध्यान देना है कि इसको आप मेंशन कर लो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, या x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, जो आप लेना आप ले सकते हैं। अब बताइए अगर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू y हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए इन सब का सम किसके इक्वल है, 180 के, इन सब का सम किसके इक्वल है, 180 के। इसका मतलब क्या होगा, इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, या आपको हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो जब इन सब का सम इक्वल है 180 के, इन सब का सम इक्वल है 180 के, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन सा, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, और यहाँ पर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल, जो करता है मैंने क्या बोला, कोशिश करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 के फॉर्म पे लाना है,
अब बाकी सबको जो हो सके घटाने की कोशिश कीजिए। तो कट रहा हूँ, एंगल 1 से देखो, एंगल 1 से एंगल 1 कटेगा, ठीक है, एंगल 5 से एंगल 5 कटेगा, इसको ध्यान दें, ठीक है। एंगल 1 से एंगल 1 कटेगा, एंगल 5 से आपका क्या कटेगा, एंगल 5 कटेगा, ठीक, इसको आपको ध्यान देना है। देखो आंसर में आपको एंगल 3 एंगल 4 लेके आना है। एक काम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 इसको मान लो आप, देखो आपके मार्केट, ठीक है, आपको बोला गया एंगल 3 एंगल 4 लेके आना है, मार्केट से क्या लेके आना है, एंगल 3 एंगल 4, और एंगल 3 एंगल 4 को आप मान लो टोमेटो है, टोमेटो कैसा, फ्रेश टोमेटो, इसको टमाटर मान लो, कैसा टोमेटो है, फ्रेश टोमेटो। तो आपको क्या बोला गया, एंगल 3 और एंगल 4 आपको लेके आना है, मतलब फ्रेश टोमेटो लेके आना है। तो आपको क्या लेके नहीं आना है, जब टोमेटो आप लेंगे तो आपको एंगल 1 दिखे नहीं लेना है, एंगल 2 दिखे नहीं लेना है, एंगल 5 दिखे नहीं लेना है। ये एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 क्या है, एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5, ये क्या है, ये जो है ये क्या खराब टोमेटो है, ठीक है, ये टोमेटो अच्छी सड़े वाले टोमेटो है, और एंगल 3 एंगल 4 क्या है, अच्छे टोमेटो है, ठीक है। तो आपको अच्छे टोमेटो लेके आना है। तो एंगल 3 से बोला, इसलिए मैं बोल रहा था कि एंगल 3 एंगल 4 को बचाना है, मतलब अच्छे टमाटर लेके आना है, और बाकी एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 को यहाँ से हटाना है, मतलब सड़े गले को हमको साइड करना है, उसको नहीं लेना है, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 4 पे फोकस करेंगे। तो सड़े गले हटा दो, ये सड़ा गला एंगल 1 हट गया, एंगल 5 यहाँ से हट गया, सड़ा गला था पूरा, ठीक है। अब देखो एंगल 3, तो अब क्या करेंगे आप इसमें, आप अच्छे की तरफ रखेंगे ना। एंगल 3 एंगल 4 कैसा है, अच्छा वाला है, फ्रेश है, तो उसको एक तरफ रखेंगे, ये सड़ा नहीं है तो एक फ्रेश वाला एक तरफ। अभी देखो क्या था, एंगल 3 अच्छा वाला है और एंगल 1 सड़ा हुआ है, तो सड़ा हुआ उधर ले जाओ, फेंक दो उसको इधर, प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस एंगल 1 हो गया। एंगल 2 कहाँ पर अपनी जगह पे है, इसको सड़े के पास सड़ा बढ़ा दो, ठीक है, और एंगल 4 अच्छा वाला है, इधर ले आओ, प्लस और इधर क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा, एंगल 3 माइनस ये अच्छा वाला फ्रेश वाला, और ये क्या है, सड़ा वाला, एंगल 2 माइनस एंगल 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं नाम देता हूँ क्या, इक्वेशन नंबर 3, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पहुंच गए। अब क्या हुआ, लाना हमको ये था, ठीक है, आ गया ये सड़ा वाला आ गया है, तो इस सड़ा को मुझे क्या करना है, हटाना है यहाँ से, मुझे कैसे भी करके उसको क्या करना, रिप्लेस करना है। ये मेरे किसी काम का नहीं, मेरा काम का सिर्फ ये है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको गलती से मैंने रख लिया था अपने बैग में, जब सब टोमेटो को ले रहा था, अच्छा, तो ये भी गलती से उसने, शॉपकीपर ने क्या, कुछ कम पड़ा, 1 kg लेना था मुझे, कुछ कम पड़ा तो शॉपकीपर ने क्या, किसको डाल दिया उसमें एक्स्ट्रा, ठीक है, उसी को कुछ कम पड़ा तो डाल दिया अपने मन से, तो कुछ सड़ा आ गया, 2-4 पीस सड़ा आ गया, एंगल 2 एंगल 1 ऐसा, तो इसको मुझे हटाना है यहाँ से। तो मैं फिर क्या करूँ, फिर गया उस शॉप के पास, फिर देखा, चलो अब क्या किया उसके पास जाके, तो दोनों देखो, अब मैं 2 ट्रेंगल यहाँ पर यूज कर लिया। अब मैं क्या देखता हूँ, कुछ और है क्या, कुछ और बच रहा है क्या, तो मैंने ये देखा, मैंने एंगल 3 का यूज तो कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंगल 3 का यूज कर लिया, एंगल 4 को मैंने ले लिया, एंगल 1 भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, बट ये छूट गया, ठीक है। एंगल 2 हमने यूज ही नहीं किया क्योंकि ट्रायंगल से बाहर था। अब इसको लेके आना, इसका यूज करना है, ठीक है। चलो अब जब उसका यूज करेंगे, उसी में पूरा छिपा हुआ इसका आंसर, जब ये जो बच्चा है उसका यूज करेंगे ना, तभी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन का आंसर बचा होगा, फिर आंसर आ जाएगा। इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए कोई भी अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल के एक साइड को आगे एक्सटेंड करता हूँ, ट्रायंगल ABC है, इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया, क्या BC को मैंने D तक एक्सटेंड किया, तो जो बाहर एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा, मान लो एंगल 4 है, ये आपके पास एंगल 1 है, ये आपके पास एंगल 2 है, और ये आपके पास एंगल 3 है। तो जो एंगल 4 होगा, ठीक है, उसके साथ जो लीनियर पेयर बनाएंगे, तो एंगल 4 के साथ लीनियर पेयर यहाँ पर कौन बना रहा है, एंगल 3 बना रहे हैं। तो एंगल 4 के साथ जो लीनियर पेयर बन रहा है, उसको छोड़ के बाकी जो 2 एंगल्स बचेंगे ना, उनकी जो सम होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, जो बाहर एंगल फॉर्म होगा, एंगल 4 बाहर बन रहा है, उसके साथ अंदर में लीनियर पेयर कौन सा बना रहा है, एंगल 3, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब बाकी जो 2 रिमेनिंग एंगल्स बचेंगे ना, उनके सम के इक्वल होता है एंगल 4 का वैल्यू। ये होता है किससे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो एंगल 4 इक्वल क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इससे हो जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, एंगल 4 इक्वल क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, ठीक, इसके साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो जो एंगल 2 है, ये जो है एंगल 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बोलिए, एंगल 2 इक्वल टू, देखो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल आपके पास कौन सा था, ये EBA, आगे एक्सटेंड कर दिया D तक, तो बाहर एंगल बना,
ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंड एंगल हो जाएगा। इसका सम किसके इक्वल होगा, जिसके साथ लीनियर पेयर बनाएगा इसको छोड़ के बाकी जो एंगल बचेंगे उनके सम के इक्वल होगा। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये ऐसा बन रहा है स्टेप से, ई है, ये आपके पास बी है, ठीक है, ई बी, यहाँ पर सी, ये डी, तो यहाँ पर एंगल 2 है, यहाँ पर एंगल 4 है और यहाँ पर एंगल 1 है। तो एंगल 2 का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 1। तो एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये किससे आ गया, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आ गया, ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आ गया। एक इक्वेशन नंबर 3 हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो चलिए अब इसमें कोई काम करेंगे अपन, कैसे, ये देखो, फिर मैं गया मार्केट, तो मुझे क्या दिखा, फिर कुछ सड़ा है, कुछ फ्रेश एंगल 4 वाला फ्रेश है, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 1 कैसा सड़ा वाला है, फिर उसको अलग करते हैं, ठीक है। एंगल 2 ये सड़ा वाला, एंगल 1 इधर लेके आइए तो माइनस है एंगल 1, ठीक है। इधर क्या बचे, एंगल 4, देखिए सड़ा गला दोनों, यहाँ पर देखो ये सड़ा एक तरफ आ गया, अच्छा एक तरफ आ गया, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं यहाँ पर क्या, इक्वेशन नंबर 5। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5, ये बन के इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी आपको कुछ देर पहले बोला था x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4 है, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू सेम है तो x y भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों फ्रेश था, ठीक है, ये सड़ा वाला अलग कर दिए, यहाँ पर ये फ्रेश है एंगल 4, ये सड़ा वाला, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी अलग कर दिए यहाँ पर। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से, अब समझेंगे थोड़ा, लास्ट टाइम है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एंगल 2 माइनस एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 माइनस एंगल 2, एंगल 2 माइनस एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4, ये, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इक्वेशन नंबर 3rd एंड 5th क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 5th, 3rd और 5th से देखेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 3 माइनस एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 माइनस एंगल 1, एंगल 2 माइनस एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस एंगल 3 माइनस एंगल 4 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 4, ये हो गया। अब देखिए सब मैंने जितने भी सड़े गले थे सबको हटा दिया, अब मेरे पास सिर्फ फ्रेश बचा। फ्रेश मतलब क्या, एंगल 3 और एंगल 4, ये बचा फ्रेश। अब उसको अरेंज कर लीजिए, बस घर में ले आए, बाजार मार्केट से ले आए सबको, अब उसको फ्रिज में जाके जमा के रख लीजिए। रखते हैं तो क्या होगा, अरेंज करो, अरेंज ऐसे करने के लिए बोला है इसलिए। चलिए एंगल 3 लाइक टर्म्स को एक साथ ले जाओ, एंगल 4 माइनस एंगल 4 इधर क्या होगा, प्लस एंगल 4, ये हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। अब देखते हैं आंसर में क्या लेके आना मुझे, एंगल 4 सिंगल आना चाहिए, एंगल 4 सिंगल रहेगा और 2 जो है उधर जाएगा, ठीक है, डिवाइड में बोल रहे हैं, तो एंगल 4 को सिंगल रख लो, 2 ऑटोमेटिक क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा, एंगल 3 बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 4 मीन्स क्या, एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या किसको एंगल 3 माना गया था, एंगल BAC को, एंगल BAC को डायग्राम में एंगल BAC को 3 माना गया था, तो एंगल C हो गया बाय 2, और एंगल 4 किसको माना गया था, एंगल BEC को। तो हो गया प्रूफ, एंगल BEC इक्वल टू 1/2 एंगल BAC, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। तो बस ये तरीका मानने का, क्या करना है, जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे लीनियर पेयर, उन सबको अलग अलग लिख दो, अब बस आपस में कंपेयर करना है, बस कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो। क्योंकि हम बच्चे लोग याद रखते हैं इसको, इसके बाद ऐसा करेंगे, इसके उसके बाद ये हुआ था, फिर इसके बाद यहाँ से ट्राई किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ट्रायंगल्स दिखें, उस ट्रायंगल का सब 180 होगा, उनका आपस में कंपेयर करना, बहुत कुछ ऐसे कर जाएगा। उसके बाद जो और कुछ बचा रहेगा उससे फिर उसे कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कंपेयर किया, आंसर आ गया। इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो।